Welcome once again. I hope you're all doing well. In this lesson, we will discuss Norwegian playwright Henrik Ibsen drama which is named by Wild Duck. हेनरिक इब्सन जो हैं वो फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा कंसीडर किए जाते हैं एंड इनको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहा जाता है। हेनरिक इब्सन को नॉर्वेजियन राइटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर की हैसियत से जाना जाता है और शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा प्ले जो कि पॉपुलर कंसीडर किए जाते हैं वो हेनरिक इब्सन के हैं, क्योंकि हेनरिक इब्सन ने अपनी राइटिंग में फ़र्स्ट टाइम रियलिटी को और जो हमारी सोशल इवल्स हैं एक लोअर मिडिल क्लास की अपर क्लास की उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसको डिस्कस किया है विद द फॉर्म ऑफ रियलिज़म। यानी कि हमारी रियलिटी जो हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा क्लोज है उसको इन्होंने अपने वर्क में एक्सप्लेन किया। लिटरेचर को रियलिज़म का एक ब्रिज बनाकर इन्होंने रियलिटी के साथ उसको जोड़ा है। इनका ये प्ले वाइल्ड डक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा इनके और भी बहुत से इम्पोर्टेंट प्ले हैं जैसे कि डॉल हाउस है, हेटा गैबलर है और इस तरह और भी ज़्यादा प्ले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इस लेसन में हम सिर्फ वाइल्ड डक को डिस्कस करेंगे। अब इस प्ले का सबसे पहले टाइटल डिस्कस करते हैं। वाइल्ड डक इस प्ले के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स को सिंबलाइज करती है। अब वाइल्ड डक जो है बेसिकली यार्मर और जो हेनरिक इब्सन है इनकी अपनी ही लाइफ को और इसके साथ साथ हेडविंग की लाइफ को जो है वो सिंबलाइज करता है कि किस तरह हम एक इलनेस के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी में जो है उसको किस तरह डिफरेंट सिचुएशन को इग्नोरेंस की फॉर्म में जो है वो फेस कर रहे होते हैं कि हम वो लाइफ गुजार रहे होते हैं जो हम एक्चुअल में जानते ही नहीं हैं। अब हेनरिक इब्सन की राइटिंग का यानी कि इनका राइटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हेनरिक इब्सन जो हैं वो अपने प्लेस में मोस्टली क्लोकियल लैंग्वेज यानी क्लोकियल डायलॉग यूज़ करते हैं उसको रियलिस्टिक फॉर्म में। अब क्लोकियल डायलॉग्स कौन से होते हैं यानी कि हम वो डायलॉग्स जिनको थोड़ा सा डेकोरेटेड फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। अब हेनरिक इब्सन उनको रियलिटी से रिलेट करके अपने ड्रामा के अंदर डालते हैं और अपनी ऑडियंस को जो है वो कैच करते हैं। देन उनके जो करैक्टर्स हैं वो एवरीडे लाइफ से लिए जाते हैं। वो जो आम हम एवरीडे लाइफ की जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं, वही वो सेंटेंसेस बोलते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसलिए जो इनके प्ले हैं वो रियलिटी के साथ जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। नॉर्मली जैसे पहले हुआ करता था कि जो करैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, डिफरेंट जो है वो ईडियम्स यूज़ करते थे। लेकिन हेनरिक इब्सन के जो करैक्टर्स होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो रियल लाइफ जो है वो चल रही है और एक आम इंसान जो है वो परफॉर्म कर रहा है ऑन स्टेज। तो इसके अलावा रियलिज़म इनके प्लेस की जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं कि हमें इनके हर प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे वो हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो एक रियलिटी से जो है वो लिए गए हैं। नेक्स्ट अब कुछ मेजर थीम्स हेनरिक इब्सन की राइटिंग के डिस्कस करते हैं। हेनरिक इब्सन के जितने भी हम वर्क्स पढ़ेंगे उनके अंदर हमें वुमेन सफरिंग के बारे में देखने को मिलता है, जैसे कि हम इस प्ले में भी देखेंगे। देन उसके बाद रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में हम देखेंगे। इनके प्लेज में नॉर्मली दिखाया जाता है क्लास स्ट्रगल के बारे में दिखाया जाता है कि अपर मिडिल एंड लोअर क्लास जो है वो किस तरह स्ट्रगल करिए, यानी किस तरह के कुछ स्टीरियोटाइप्स दिखाए जाते हैं। इसके अलावा जो इनके करैक्टर्स होते हैं उनका जो मेन फोकस रहता है वो सेल्फ रियलाइजेशन पे और उन मतलब जो एक क्लैश होता है ना उनका उनके करैक्टर को पोर्ट्रेट करने का, वो इंडिविजुअल और सोशल जो हमारी मतलब सोशल हमारे प्रेशर होता है ना उसके बारे में होता है कि लाइक यानी कि हमारा जो हमारी इंडिविजुअलिटी है और हमारा और उसके ऊपर जो एक सोशल प्रेशर होता है वो किस तरह हमारी पर्सनैलिटी के अंदर हमारे करैक्टर को पोर्ट्रेट करता है। और उसके साथ साथ नाउ लेट अस डिस्कस The summary of this play, Wild Duck by Henrik Ibsen। वाइल्ड डक प्ले 1884 का नॉर्वेजियन प्ले है। इस प्ले को फर्स्ट मॉडर्न मास्टरपीस इन द जॉनरा ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। इसके अंदर जो हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी बेसिकली वो
हमें कुछ ऐसे करैक्टर्स हैं लाइक ग्रेगर वार्ले, याल्मर एक्डल, हैडविंग, जीना, डॉक्टर रेलिंग, मिस्टर वाले एंड ओल्ड एक्डल, जीना एक्डल। ये मेजर करैक्टर्स हैं जो इस प्ले के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। अब इस प्ले के मेन अगर हम थीम पर बात करें तो इसके अंदर हमें डिसेप्शन का थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगा। ओवरऑल स्टोरी के अंदर एक रियलिज्म फॉर्म में डिफरेंट करैक्टर्स जो कि हमारी रियल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब इस प्ले की ओपनिंग होती है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, डिनर पार्टी मिस्टर वार्ले की तरफ से, जिनका बेटा ग्रीगर वाले जो है 17 ईयर्स के बाद अपने घर पर वापस आया है। ग्रीगर वाले जो है वो एक ऐसा शख्स है जो इस बात का क्लेम करता है कि वो अपनी रियल लाइफ में रहता है और वो किसी के साथ भी कोई डिसेप्शन वगैरह नहीं करता और वो ट्रुथ पर बिलीव करता है और फॉल्स जो है उसको हेट करता है। अब इसका जो बाप है ओल्ड एक्डल यानी कि हैकन वार्ले। अब हैकन वार्ले जो है वो एक ऐसा शख्स है जो एक अमीर आदमी है, एक रिच मैन है और उसके डिफरेंट जो हैं अफेयर्स थे और इसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और इसके ओपिनियन इसके बेटे ग्रेगर वार्ले के साथ बिल्कुल भी जो है मैच नहीं करते। ग्रेगर वार्ले ने जो है इसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम जीना एक्डल है। इसकी शादी इन्होंने याल्मर एक्डल से करवाई और उसको बिजनेस स्टैब्लिश करके देता है, उसको उसको घर लेकर देता है और उसको फोटोग्राफी का जो है वो फोटोग्राफी की शॉप उसके उसके घर में ही बना कर देता है। और उनका एक बाप है जिसका नाम ओल्ड एक्डल है। इन दोनों याल्मर एक्डल एंड जीना एक्डल की एक बेटी है जिसका नाम हैडविंग है, जिसे ब्लाइंडनेस मतलब लेट ब्लाइंडनेस की जो है वो डिजीज़ है, वो सिकनेस में मुब्तला है और उसके साथ साथ जो है उसे जो बर्ड्स वगैरह हैं उनका बहुत ज़्यादा शौक़ है। इसने अपने घर में एक वाइल्ड डक रखी हुई है जिसे वो बहुत प्यार करती हैं। अब इस प्ले को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इस प्ले की ओपनिंग की जाती है एक डिनर से जिसमें कि जो ग्रीगर वार्ले है वो अपने घर आता है 17 ईयर और इस पार्टी के अंदर ओल्ड एक्डल, हैडविंग, याल्मर जो हैं इनको भी बुलाया जाता है। अब जब याल्मर और ओल्ड एक्डल वहाँ पर आते हैं तो उस टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं क्योंकि जो ग्रीगर वार्ले हैं और याल्मर है वो स्कूल फ्रेंड हुआ करते थे। तो वो इस टाइम पर फिर जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उसको अपने बारे में बताता है कि उसने शादी कर लिया, उसकी एक बेटी है जिसका नाम हैडविंग है, उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसके साथ साथ फिर वहाँ पर उस पार्टी के अंदर जो हैकन वार्ले हैं वो थोड़ा सा ओल्ड एक्डल से डिसअपॉइंट होता है कि वो एक लो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, वो उस पार्टी में कैसे जाएगा। फिर पार्टी का जो वहाँ पे अरेंजमेंट दिखाई जाती है कि कितनी किस्म के वहाँ पर खाने तैयार किए जाते हैं, किस तरह घर को डेकोरेट किया जाता है डिफरेंट रेड ग्रीन येलो लाइट्स के थ्रू और वहाँ की उसकी सिचुएशन बताई जाती है। उसके बाद जो है जो ग्रीगर वाले हैं वो याल्मर के साथ उसके घर आ जाता है जहाँ पर वो इसकी बेटी हैडविंग से मिलता है और उसे मालूम होता है कि हैडविंग को भी उसके बाप की तरह जो है वो ब्लाइंडनेस की बीमारी हो रही है। और इसके साथ साथ इन जो ओल्ड वाले हैं मींस के हैकन वाले हैं उसकी एक और मतलब उनके घर में एक मेड है जिसका नाम सोर्बे है, उससे वो शादी कर रही हैं। तो इस बात पर जो है उसका बेटा नाराज़ होता है कि उसको मालूम होता है कि जब उसका जीना के साथ अफेयर था और बाद में उन्होंने जीना की शादी करवा दी और उसकी उस वजह से उनकी मदर की डेथ होगी। तो इस वजह से वो अपने बाप से थोड़ा सा जो है ना वो नाराज़ रहता है कि वो अपने बाप को डिसलाइक करता है। तो जब वो उस घर में पहुंचता है तो वहाँ पर वो उन सिचुएशन देखता है और याल्मर को इससे बार बार बातें पूछने की कोशिश करता है। वहाँ पर वो उसकी फ़ोटोग्राफी की शॉप देखता है जो कि जीना अपने घर के काम करने के बाद उसकी हेल्प करती है। और जो ओल्ड एक्डल है उसको फायरिंग वगैरह का शौक़ है, जो शिकार वगैरह किया करता है और उन्होंने एक बहुत बड़ा केज रखा हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट पिजन्स हैं, बर्ड्स हैं और एक वाइल्ड डक है जो इन्होंने वहाँ रखी हुई है। बेसिकली वाइल्ड डक जो थी वो हैकन वार्ले की थी जो उन्होंने इसको शूट किया था। तो
उस टाइम पर उनकी जो आई साइट की वजह से उसकी जो मतलब शूट करने जैसे उसकी जो पिस्टल की गोली है वो उसको लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाती है। और उसके बाद जब वो पानी में गिर जाती है तो उसका जो एक डॉग है वो उसको बचाता है और उसके डॉग की तीत से जब वो और मज़ीद इंजर्ड हो जाती है, उसके बाद जो एगडल फैमिली है वो उसको अपने घर ले आती है और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती है और उसके बाद वो उसको अपने पास ही रख लेते हैं। तो उसके बाद जो है ये जो वाइल्ड डक है वो इनके पास ही रहा करती थी, एगडल फैमिली के पास। अब जब जो ग्रीगर वार्ले हैं वो यार्मर के बारे में मज़ीद जानता है और उससे कहता है कि तुम जो है वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारे हो, तुम्हें अपने बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर वो जो हेडविंग से बात करता है, हेडविंग की बर्थ के बारे में पूछता है कि वो कितने ईयर्स की है। जब उसको बताती है कि 14 ईयर की है, तो वो उस यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है कि इनकी शादी जो है वो इस टाइम पर हुई और हेडविंग जो है वो इस मतलब काफ़ी जल्दी पैदा हुई। तो इसकी मतलब वो उनकी उसकी पैदाइश में और उसके पेरेंट्स की शादी उसके दरमियान जो है वो इस तरह की टाइम मैचिंग करता है। तो वो ये अंदाज़ा लगाता है कि जो हेडविंग जो है वो याल्मर की बेटी नहीं है और याल्मर धोखे में रह रहा है। इसके रिश्ते उसके घर की जो बुनियाद है वो झूठ पर रखी गई है और वो झूठ पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये सब कुछ वो उसको बताने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ वो याल्मर को जो अपने साथ वॉक पर लेके जाता है, उसको फिर वहाँ पर ये बताता है कि जीना जो है उसका उसके बाप से किस तरह मतलब शादी से पहले उसका अफेयर हुआ होता था और ये उन्होंने तुम्हारी शादी करवाई। और इस तरह उसको बताने से जो है याल्मर के दिल में जो है वो मतलब बदगुमानी पैदा हो जाती है अपनी वाइफ के थ्रू टूवर्ड्स अपनी बेटी के थ्रू। तो फिर वो जब घर वापस आता है तो उसका जो रवैया होता है, बिहेवियर उनके साथ टोटली चेंज हो जाता है। वो अपनी बेटी से बात नहीं करता, उससे मिलता नहीं है और उसके साथ साथ वो यहाँ से घर से जाने की बात करता है। और इसी दौरान जो है जब वो घर पे अपनी शॉप से चीज़ें वापस लेने आता है कि वो घर का जो सामान है वो लेकर जाएगा यहाँ से और वो अब यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पर फिर इस टाइम पर जो डॉक्टर रिलिंग है वो यहाँ पर आते हैं और वो याल्मर को उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि जो लाइफ है वो एक टोटली बेस करती है हमारे फाल्स हुड पर, तो इसलिए इसके ऊपर बिलीव नहीं करना चाहिए। याल्मर और जीना की जो है वो लड़ाई हो जाती है और इससे पहले जो है ग्रीगर है वो इसे हेडविंग से कहता है कि क्या वो अपने फादर से लव करती है। तो उस पर जब वो आंसर देती है कि वो अपने फादर से बहुत लव करती है, तो वो उससे ये क्लेम करता है कि क्या वो उसके लिए अपने फादर के लव के लिए क्या अपने वाइल्ड डक को मार देगी, ताकि उसका जो लव है उसके लिए शो करवा जाए कि वाकई वो अपने फादर से लव करती है। तो वो जो है वो क्योंकि वाइल्ड डक उसकी जान थी वो उसको नहीं मार सकती थी, लेकिन वो अपने फादर के लिए उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। तो इसी दौरान जब जीना और याल्मर की आपस में लड़ाई हो रही होती है तो जो इनको एक मतलब गोली चलने की आवाज़ आती है, तो वो समझते हैं कि ओल्ड एगडल जो है वो फायरिंग कर रहा है। तो लेकिन जब ओल्ड एगडल रूम से निकलता है तो वो वहाँ सब जो जाते हैं तो हेडविंग जो है ज़मीन पर उनको मिलती है और उसके जो स्टमक में गोली लगी होती है। मिस्टर रेलिंग जो है